तो हेलो प्यारे बच्चों, फिर से मैं आप लोगों के सामने आ चुका हूं फिर से एक नई वीडियो के साथ में, जिसमें हम लोग क्लास 10 से रिलेटेड सभी वीडियोस को कवर कर रहे हैं। जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 1 में चल रहे हैं, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। जिसमें हम लोग लगभग अब अपना परावर्तन वाला टॉपिक है पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। उसी में ही हमारा जो लेक्चर नंबर 11 है, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है उत्तल दर्पण की सहायता से वस्तु का बनने वाला प्रतिबिंब। जैसा आप लोगों ने अभी पिछली वीडियो में पढ़ा था, अवतल दर्पण की सहायता से 6 स्थितियां थी। 6 स्थितियों में अलग अलग तरह के प्रतिबिंब बनने थे। इसमें ऐसी 6 स्थितियां नहीं है, केवल एक ही स्थिति है, क्योंकि हर एक स्थिति में इसमें जो प्रतिबिंब होगा एक ही प्रकार का बनेगा। तो देरी ना करते हुए जल्दी से हम लोग इस प्रतिबिंब को समझते हैं, फिर आगे के टॉपिक को भी समझते हैं। तो देखें जरा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक अवतल दर्पण लेंगे, उत्तल दर्पण लेंगे। तो एक उत्तल दर्पण हमने लिया, काफी बड़ा ले रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे जाए। और ये आपका M1 पॉइंट, ये M2 पॉइंट, और ये आपका मुख्य अक्ष, जिसमें ये C पॉइंट, ये F पॉइंट को डिनोट कर रहा है, और ये P पॉइंट। ये सब पॉइंट आप लोग अच्छे से जानते हैं, वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस, और ये क्या है, दर्पण का ध्रुव, और ये मुख्य अक्ष। अब अगर आप देखें, हमें एक वस्तु लेनी है, तो हमने वस्तु को आप कहीं भी रख सकते हो, अनंत पर या कहीं भी रखोगे तो सभी सिचुएशन में एक ही तरह का डायग्राम बनेगा, जो हम वीडियो में पहले कह चुके हैं। तो हमने एक वस्तु ली AB, तो इस वस्तु को सीधा कर लेते हैं थोड़ा। तो हमने एक वस्तु AB ली, तो ये रहा पॉइंट A और ये रहा पॉइंट B, जिसमें B पॉइंट इसके हेड यानी सिर वाली पोजीशन को दिखा रहा है, और ये समझ लीजिए कि A वाला पॉइंट इसकी लेग पोजीशन को दिखा रहा है। मतलब सीधा और उल्टा करने के केवल ये तीर का निशान बनाया है। तो अब अगर हमें पता है कि किसी भी वस्तु का अगर प्रतिबिंब हमें समझना है कि कैसा बनेगा, उसके लिए हमें प्रकाश किरणें खींचनी होती है। तो हमने पॉइंट B से 2 प्रकाश किरणें ली, एक समांतर ली, और हमें पता है जो भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है दर्पण से परावर्तन के पश्चात, अगर दर्पण अवतल है तो मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है, अगर दर्पण उत्तल है तो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो इसका मतलब कैसा फील होगा, यहां से कैसे जाएगी ये रे, कैसे टकराने के बाद बिहेव करेगी। तो इसकी एग्जैक्ट चीज को समझने के लिए हमने क्या किया, ये टकराने के बाद इस तरीके से निकल जाएगी ऐसे करके, और ऐसा फील कराएगी जैसे यहां से सीधी आ रही है इस पॉइंट से। अब दूसरी प्रकाश किरण जो हमें तिरछी लेनी है, तो हमने तिरछा लिया। अब तिरछे पॉइंट को कहां से निकाले, F पॉइंट हमारा हो चुका है, तो दूसरे C पॉइंट से लेंगे। हाँ, ऑलमोस्ट C पे जा रहा है, तो ये हमारा C पर गया। आगे हमने दर्पण के पीछे कुछ भी क्रिया नहीं होती, यानी कि दर्पण के पीछे कुछ नहीं है, ये सपोज कीजिए, है ही नहीं, वास्तव में नहीं है। तो दर्पण के पीछे कुछ चीजें दिखानी पड़ रही हैं, समझानी पड़ रही हैं, तो वो सारी चीजें आभासी हैं। तो आभासी चीजों को या आभासी चीजों को प्रदर्शित करने के लिए फिजिक्स में हम इन डॉट 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 लाइन कर यूज करते हैं। तो अगर आप देख रहे होंगे ये दोनों, और जो लाइन C से जाती है टकराने के बाद वापस उसी मार्ग से लौट आती है, हम पहले भी कह चुके हैं। तो जिस ये जहां आप देख रहे हो, ये दोनों लाइन एक दूसरे को जिन पॉइंट पर कट कर रही हैं, वहां पर क्या बन जाएगा, वस्तु AB का प्रतिबिंब बन जाएगा। तो हम इसको रेड मार्कर से बनाते हैं। ये रहा आपका प्रतिबिंब, ये रहा। तो A' B', सीधे को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देख रहे हो B', तो B ऊपर है और A कैसे है, नीचे है, बिल्कुल सेम। लेकिन अब आप फर्क देख रहे होंगे कि यहां पर वस्तु का आकार बड़ा है, प्रतिबिंब का आकार कैसा है, छोटा है। और अगर मैं यहां पर्दा रखूं, अगर इसके कहां पर, दर्पण के पीछे यहां पर्दा रखूं, तो कुछ नहीं मिलेगा, अंधेरा रहेगा यहां पर। अगर दर्पण के आगे रखता है और दर्पण के आगे अगर ये चित्र बनता और वहां पर्दा रखता, तो वहां पर क्या बनता, आप वास्तविक प्रतिबिंब का डायग्राम पूरा बन जाता। आपको ये मैं बता भी चुका हूं। तो आप अगर देख रहे हो, तो जैसे इस वस्तु को दूर करूंगा तो प्रतिबिंब क्या होगा, और छोटा होता चला जाएगा। और जैसे अब आप सोचना किधर की ओर जाएगा, वो P की तरफ जाएगा कि F की तरफ जाएगा। तो देखो जरा, इस लाइन को जैसे जैसे दूर करूंगा, ये लाइन और झुकेगी, जैसे जैसे ये लाइन झुकेगी, ये लाइन नीचे की ओर झुकेगी, ये A' B' प्रतिबिंब F की तरफ ज्यादा शिफ्ट होगा। धीरे धीरे करके यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा। जितनी दूर वस्तु जाएगी, प्रतिबिंब F की तरफ ज्यादा शिफ्ट होगा, और F को वो कभी क्रॉस नहीं करता लास्ट।
क्योंकि फिर एफ यहाँ से शुरू हो रहा है, फिर आगे है ही नहीं, तो फिर चित्र बनेगा भी नहीं। तो ये हमारे लिए पूरी सिचुएशन मैंने बना दी है। अब हमें बताना प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। यह प्रतिबिंब आकार में वस्तु से छोटा, आकार में वस्तु से छोटा, सीधा तथा आभासी होगा। और इसकी लोकेशन कहाँ होगी? यह प्रतिबिंब बिंदु P तथा F के बीच में कहीं बनता है। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर वस्तु मुख्य अक्ष पर बहुत दूरी पर रखी होगी तो फिर इसको लिखने की जरूरत नहीं, आप समझ सकते हैं। अगर वस्तु मुख्य अक्ष पर बहुत दूरी पर रखी होगी, अनंत पर रखी होगी, तो प्रतिबिंब F पर बनने लगेगा। और वो प्रतिबिंब क्या होगा, जब आप देखोगे ये लाइन बहुत ज़्यादा नीचे की ओर आने लगेगी तो प्रतिबिंब बहुत छोटा होगा। तो वस्तु जब अनंत पर रखी होगी, किस पर? उत्तल दर्पण में अगर वस्तु अनंत पर रखी होगी तो वस्तु का प्रतिबिंब होगा कैसा? सीधा होगा, आभासी होगा और आकार में वस्तु से बहुत बहुत छोटा होगा। और किधर की ओर बनेगा? F की ओर बनेगा, F की तरफ ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने क्लियर कर लिया, हमने ये पॉइंट भी पूरा अच्छे समझ लिया। वैसे इस दर्पण का यूज़ कहाँ करते हैं? आप लोगों ने देखा होगा, जो बाइक होती हैं, बसेस होती हैं, उनका जो साइड मिरर होता है, जो पीछे का व्यू देखने के लिए जो लगाया जाता है, वो यही मिरर होता है। इस मिरर की एक स्पेशलिटी ये है कि पीछे का कुछ भी बड़ा सा पोर्शन है उसका क्या कर देना, एक छोटा प्रतिबिंब बनाना। और वो छोटे प्रतिबिंब बनाने के कारण बहुत सारा फील्ड यानी बहुत सारा व्यू क्या होता है, उस दर्पण के अंदर आ जाता है, जिससे मुझे पीछे का काफ़ी कुछ एरिया कवर हो जाता है देखने के लिए। तो इसका यूज़ हम लोग वहाँ करते हैं और इसकी सहायता से हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो आज हमने ये पूरा अच्छे से समझ लिया। आगे वाला टॉपिक समझने का है, वो टॉपिक है क्या, उसे समझेंगे अब। तो पहले आप इसे अच्छे से बना लीजिए। तो अगला जो ये टॉपिक जो आप लोगों का होगा वो है चिन्ह परिपाटी के नियम, जिसका हम लोग यूज़ जो करेंगे ज़्यादातर न्यूमेरिकल को समझने के लिए करते हैं। और दर्पण में कोई भी दूरी अगर मुझे नापनी है, वो कब पॉजिटिव ली जानी चाहिए, कब नेगेटिव ली जानी चाहिए, उसे लेकर के है अगला वीडियो। तो आज का वीडियो केवल इतना ही, छोटा वीडियो है। तो आप अपने कमेंट ज़रूर अपने वीडियो में किया करो ताकि मुझे अच्छा सा मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।